नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों की एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज ये 7 नंबर की क्लास है। पीछे हमने 6 क्लासें कंप्लीट करवा दी है, वो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हो। प्रत्येक कक्षा में आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। आज ये 7 नंबर की कक्षा है, इसमें आपको 601 से लेके 700 तक 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पीछे क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट बनी है, वो जाकर देख सकते हो। 601 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की विषय आवश्यकता है। क्या 601 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है सामाजिक अध्ययन की? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो आवश्यकता है प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु क्या सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास को सामाजिक विज्ञान में समावेश करने का क्या अभिप्राय है। इतिहास को सामाजिक विज्ञान में समावेश करने का क्या अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है, वो है बालकों को मानव प्रादुर्भाव एवं विकास की कहानी बताना। बालकों को मानव प्रादुर्भाव एवं विकास की कहानी बताना है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 603 नंबर क्वेश्चन, इतिहास बालकों के अनुभवों को परिमार्जित करता है। इतिहास बालकों के अनुभवों को परिमार्जित करता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बालकों को मानव प्रादुर्भाव एवं विकास की कहानी बताता है। तो क्या है, इतिहास बालकों के अनुभवों को परिमार्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न कालक्रमों में होने वाली घटनाओं का वर्णन करके क्या करता है, परिमार्जित करता है। विभिन्न कालक्रमों में होने वाली घटनाओं का वर्णन करके इतिहास है वह बालकों के अनुभवों को परिमार्जित करता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का सांस्कृतिक कार्य है। सामाजिक अध्ययन का सांस्कृतिक कार्य कौन सा है, वो है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास का मूल सिद्धांत है। इतिहास का मूल सिद्धांत है, तो इतिहास का मूल सिद्धांत क्या है, वो है अतीत की घटना का स्मरण करवाना। अतीत की घटना का स्मरण करवाना। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 606 नंबर क्वेश्चन, मानव शास्त्र एक अध्ययन है। मानव शास्त्र एक अध्ययन है, तो ये किसका अध्ययन है, ये आदिकालीन लोगों के विश्वासों, परंपराओं, रहन सहन के ढंगों का आज के वातावरण से संबंध जोड़ता है। मानव शास्त्र क्या करता है कि आदिकाल में लोगों के जो विश्वास थे, परंपरा थे, रहन सहन के ढंग थे, उनको आज के वातावरण के साथ संबंध जोड़ता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा, यानी जब कोई विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा शिक्षक है सभी को समस्या समाधान के विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की विशेष चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो क्या विशेष चिन्ह है, वो है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या समाधान कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो कौन सा है, 609 में राइट आंसर हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता है। समस्या के प्रति क्या जागरूकता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 610 नंबर क्वेश्चन, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां क्या है, खालिस्तान की ओर संकेत करती है। तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है, वो करती है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों में ईमानदारी का विकास किया जा सकता है यदि। बालकों में ईमानदारी का विकास किया जा सकता है यदि क्या हो, यदि ईमानदार बालकों को पुरस्कृत किया जाए तो क्या है, बालकों में ईमानदारी का विकास
किया जा सकता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन बालकों को आप सर्वाधिक पसंद करते हैं? किन बालकों को आप सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो वो बालक है जो शांत, शालीन व समुचित काम करने वाले होते हैं, उनको क्या करते हैं? सर्वाधिक पसंद करते हैं, जो शांत हो, शालीन हो एवं समुचित काम करने वाले हो। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बालकों के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है परिश्रम और विनम्रता है। क्या है? परिश्रम और विनम्रता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो क्या उपयुक्त है? वो है उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना। क्या है? उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन बालकों में क्या करता है? समझ उत्पन्न करता है। सामाजिक अध्ययन बालकों में क्या करता है? समझ उत्पन्न करता है, मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है और दक्षता लाता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? सामाजिक अध्ययन से बालकों में सभी प्रकार के गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट है 616 नंबर क्वेश्चन, बालक समस्या समाधान सामूहिक रूप से करते हैं। बालक समस्या समाधान सामूहिक रूप से करते हैं तो क्या करते हैं? परियोजना विधि में करते हैं। बालक समस्या का समाधान सामूहिक रूप से किस विधि में करते हैं? तो वो परियोजना विधि में करते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? यानी कि बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो कौन सी अपनाई जानी चाहिए? वह है प्रयास व त्रुटि विधि, सूझ विधि और वैज्ञानिक विधि। उपयुक्त सभी ये तीनों विधियों का अपनाई जानी चाहिए। जो दी हुई है कौन सी? प्रयास व त्रुटि विधि, सूझ विधि और वैज्ञानिक विधि अपनाई जानी चाहिए। 4 नंबर राइट आंसर हो जाए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 618 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई बालक अपनी समस्या स्वयं हल कर लेता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यदि कोई बालक है अपनी समस्या को स्वयं हल कर लेता है तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वह बालकों को पुरस्कृत करेंगे। बालक को क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बालक में समस्या समाधान के गुण विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उसमें किसी बालक में समस्या समाधान के गुण विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उसमें क्या हो? उसमें समस्या के चयन करने का गुण विकसित किया जाए, यह सत्य है। आत्म पहचान का गुण विकसित किया जाए, यह भी सत्य है। अपनी कमियों को स्वीकार करने का गुण विकसित किया जाए, यह भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य दिए हुए हैं। इसके माध्यम से क्या समस्या समाधान गुण विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान के संबंध में पशुओं की प्रक्रिया कैसी होती है? समस्या समाधान के संबंध में पशुओं की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो पशुओं की प्रक्रिया वो पशु की प्रकृति के अनुसार सभी स्थितियों में परंपरागत प्रतिक्रिया होती है। पशु प्रकृति के अनुसार सभी स्थितियों में परंपरागत प्रतिक्रिया होती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व है। किसी समस्या का समाधान हेतु आवश्यक तत्व है तो आवश्यक तत्व क्या है? वो तर्क है। क्या है? तर्क है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य व उद्देश्य सामाजिकता की भावना का विकास करना है? किसके अनुसार सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य व उद्देश्य सामाजिकता की भावना का विकास करना है? ये किसके अनुसार है? तो वह है यग्मिक के अनुसार। किसके अनुसार है? यग्मिक के अनुसार है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया है? तो वो किसने प्रस्तुत किया है? वो किया है कोठियारी आयोग ने। किसने प्रस्तुत किया? कोठियारी आयोग ने प्रस्तुत किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 624 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में विषय वस्तु के संगठन की नवीन रीति कौन सी है? सामाजिक अध्ययन में विषय वस्तु के संगठन की नवीन रीति कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है कालक्रम विधि के आधार पर संगठन की है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास मनुष्य की किन क्रियावर्तियों के संतुलित विकास पर निर्भर है? व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास मनुष्य की किन क्रियावर्तियों के संतुलित विकास पर निर्भर है? तो किस प्रकार निर्भर है? वो है संज्ञानपूर्वक, भावमूलक,
और प्रयत्नमूलक है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या है, क्रियावर्तियों के संतुलन विकास पर निर्भर है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के चयन हेतु ध्यान रखना चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के चयन हेतु ध्यान रखना चाहिए, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वो रखना चाहिए पुस्तक के लेखक का, पुस्तक की छपाई का और पुस्तक की साज सज्जा का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं कौन सा असत्य है। तो कभी कभी बालक यह समझ ही नहीं पाते हैं कि उसमें उनसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, यह सत्य है। इन परीक्षणों के माध्यम से बालकों के संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, यह भी सत्य है। बालक पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं, यह भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सभी क्या सत्य है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालक्रम विधि के दोष है, जो कालक्रम है इस विधि के क्या दोष है, तो कालक्रम विधि के दोष है रोचकता का अभाव, क्या है, रोचकता का अभाव है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है, वो है ईवी वेसेल है, कौन है, ईवी वेसेल है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 629 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित भ्रमण नहीं है, निम्नलिखित भ्रमण नहीं है, तो कौन सा भ्रमण नहीं है, लघु भ्रमण है, सामान्य भ्रमण है, वृद्ध भ्रमण है, मगर क्या है अति लघु भ्रमण ये नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 631 नंबर क्वेश्चन, अनुसंधान विधि का विकास किसने किया है, जो अनुसंधान विधि है इसका विकास किसने किया है, तो वो क्या आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किसने किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सहभागीकरण किस शिक्षण विधि का कार्यपद है, सहभागीकरण किस शिक्षण विधि का कार्यपद है, ये किसका कार्यपद है, 632 में राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण विधि का है, किसका है, अन्वेषण विधि का है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 633 नंबर क्वेश्चन, इकाई शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन है, इकाई शिक्षा विधि है उसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है एच.सी. मॉरिसन है, कौन है, एच.सी. मॉरिसन है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के स्वाध्याय व गहन अध्ययन की वृद्धि विकसित करना किस विधि की विशेषता है, शिक्षार्थियों में स्वाध्याय व गहन अध्ययन की वृद्धि विकसित करना किस विधि की विशेषता है, तो यह किसकी विशेषता है, तो 634 में राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण विधि की विशेषता है, किसकी है, अन्वेषण विधि की विशेषता है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण तथा कक्ष शिक्षण दोनों ही संभव है, किस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण और कक्ष शिक्षण दोनों ही संभव है, तो वह विधि कौन सी है, तो वह विधि है अवलोकन विधि, कौन सी विधि है, अवलोकन विधि है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराश की भावना आ जाती है, कभी कभी कठिन समस्या प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराशा की भावना आ जाती है, यह किस शिक्षण विधि का दोष है, तो यह किस शिक्षण विधि का दोष है, तो यह है समस्या समाधान विधि का, किसका है, समस्या समाधान विधि का दोष है। नेक्स्ट है परियोजना विधि का अनुमोदन किसने किया है, परियोजना विधि है उसका अनुमोदन किसने किया है, तो इसका अनुमोदन है किलपेट्रिक ने किया है, किसने किया, किलपेट्रिक ने किया, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा किलपेट्रिक। नेक्स्ट है करके सीखने के सिद्धांत आधारित शिक्षण विधि है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है, वो है परियोजना है, कौन सी है, परियोजना विधि है। नेक्स्ट है ये करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट है किस विधि में शक्ति व समय का अधिक व्यय होता है, किस विधि में शक्ति व समय का अधिक व्यय होता है, वह विधि कौन सी है, तो वो विधि है कार्यगोष्ठी विधि, कौन सी है, कार्यगोष्ठी विधि है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 640 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन उपागम में शामपट सार विकसित किया जाता है, मूल्यांकन उपागम में शामपट सार विकसित किया जाता है, तो यह किस प्रकार विकसित किया जाता है, तो यह मूल्यांकन प्रश्नों द्वारा विकसित किया जाता है, मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा विकसित किया जाता है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों की रुचि पाठ की ओर आकृष्ट
करने के लिए आवश्यक है। छात्रों की रुचि पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक है, तो वो क्या आवश्यक है? वह पाठ की प्रस्तावना। क्या है? पाठ की प्रस्तावना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह वेस्ले का है। किसका कथन है? वेस्ले का है। क्या कथन है कि सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यह किसने कहा था? वेस्ले ने कहा था। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो वो है शैक्षिक स्तर ऊंचा होता है। ये क्या शामिल है? नहीं है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही गलत वाले प्रश्न मूल्यांकन का सही मापदंड नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सही गलत वाले प्रश्न है मूल्यांकन का सही मापदंड नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका कारण है इसमें बालकों द्वारा अंदाजा लगाकर उत्तर देने की संभावना 50% होती है। यह सत्य है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी सत्य है। इसमें नकल करके वास्तविक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है। यह भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण क्या गलत सही गलत वाले प्रश्न का मूल्यांकन सही मापदंड से नहीं प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण। सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का समग्र दृष्टि से मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण का समग्र दृष्टि से मुख्य उद्देश्य है। तो क्या मुख्य उद्देश्य है? 145 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। क्या मुख्य उद्देश्य है? समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराना। 1 नंबर राइट आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पर्यटन का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष अनुभव से क्या होता है? ज्ञान होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य है। तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? वो है अवबोध। क्या है? अवबोध है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री की है? तो यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? तो जेम्स हमिंग की है। किसका? जेम्स हमिंग की है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? वो है समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन। उपयुक्त सभी तथ्यों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है इतिहास का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का। तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाने का उद्देश्य निम्न में से है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के तथ्यों के आधार पर पूर्व अनुमान लगाने का उद्देश्य निम्न में से है। तो इनमें से पूर्व अनुमान लगाने वाला उद्देश्य कौन सा है? तो वो है अवबोधात्मक उद्देश्य। कौन सा है? अवबोधात्मक उद्देश्य है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन बालकों में। सामाजिक अध्ययन बालकों में क्या करता है? तो ये समझ उपस्थित करता है, मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है, दक्षता लाता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी क्या? सामाजिक अध्ययन के बालकों में सारे गुण विकसित करता है। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान विषय निम्न कक्षाओं में पढ़ाया जाना उचित माना जाता है, क्योंकि सामाजिक ज्ञान विषय है वो निम्न कक्षाओं में पढ़ाया जाना उचित माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है कि कम आयु के बालकों को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। क्या है? कम आयु के बालकों को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक ज्ञान शिक्षण प्रारंभ किया गया। तो भारत में सामाजिक ज्ञान शिक्षण प्रारंभ कब किया गया था? तो यह किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 655 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक ज्ञान विषय को एक 655 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक ज्ञान विषय को एक
अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का श्रेय है। सामाजिक ज्ञान विषय को एक अलग नहीं है, अलग है, अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का श्रेय है। तो श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मुदालियर आयोग को। किसको दिया जाता है? मुदालियर आयोग को दिया जाता है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार से भिन्न है। सामाजिक ज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार से भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है? वह विषय वस्तु निम्न स्तरीय से निम्न स्तर प्रकार से भिन्न है। विषय वस्तु निम्न स्तरीय है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन विषय से निम्न में से किस क्षेत्र से भिन्न है? सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन विषय से निम्न में से किस क्षेत्र में भिन्न है? तो किस क्षेत्र में भिन्न है? वो है बौद्धिक क्षेत्र में, क्षेत्रीय विस्तार में, सामाजिक उपयोगिता में, इन सभी में भिन्न है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में क्या है? क्षेत्र में भिन्न है। नेक्स्ट है आप अपने कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों को यह बताते हैं कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष की कहानी है। यह कथन सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण एवं उद्देश्यों के संदर्भ में उद्देश्यों की दृष्टि से निम्न में से किस श्रेणी का है? तो ये किस श्रेणी का है? तो ये अवबोध की श्रेणी का उद्देश्य है। किस श्रेणी का उद्देश्य है? अवबोध की श्रेणी का उद्देश्य है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह किस उद्देश्य से संबंधित है? सामाजिक अध्ययन में विद्यार्थियों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं वह किस उद्देश्य से संबंधित है? तो वो किस उद्देश्य से संबंधित है? कौशल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कौशल से संबंधित है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन विषय में आपने अपने परख या जांच पत्र में भारत के मानचित्र में भारत की संसद किस स्थान पर है इसे अंकित करने से संबंधित प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को पूछने में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन इनमें से संबंधित है। तो ये व्यवहारगत परिवर्तन है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिया संपादन से। किससे संबंधित है? क्रिया संपादन से संबंधित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत क्या करते हैं? छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र का सही रूप है। प्रश्न पत्र का सही रूप है वो क्या है? पहले आसान बाद में कठिन प्रश्न। पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न, यही क्या है? प्रश्न पत्र का सही रूप है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 663 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न सही गलत प्रश्नों से श्रेष्ठ है क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सही गलत प्रश्नों से श्रेष्ठ है क्योंकि क्यों श्रेष्ठ है? तो वो है इनमें अनुपात की संभावना घटकर 25% रह जाती है। इनमें अनुमान की संभावना वो घटकर 25% रह जाती है। इनका तेजी से उत्तर दिया जा सकता है। इनका क्या तेजी से उत्तर दिया जा सकता है? ये भी सत्य है। इनका निर्माण आसान है, ये भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर। उपरोक्त सभी कथन क्या है? वो सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है जॉन जेरोलिमेक के अनुसार प्राप्त उद्देश्यों के मुख्य वर्ग है। जॉन जेरोलिमेक के अनुसार प्राप्त उद्देश्यों के मुख्य वर्ग है। तो कौन से मुख्य वर्ग है? वह है अवबोध है, वर्तियां है, कौशल है। तो ये सभी है। क्या है? अवबोध, वर्तियां और कौशल, ये सभी क्या है? जॉन जेरोलिमेक के अनुसार प्राप्त उद्देश्यों का मुख्य वर्ग है। नेक्स्ट है दीर्घ व लघु ज्वार उत्पन्न होने के कारण स्पष्ट कीजिए। दीर्घ व लघु ज्वार उत्पन्न होने के कारण स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उद्देश्य किस प्रकार का है? इस प्रश्न का उद्देश्य है वो किस प्रकार का है? तो वो है अवबोधात्मक। किस प्रकार है? अवबोधात्मक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालयों में विद्यार्थियों को भौतिक व सामाजिक परिवेश का ज्ञान करवाने वाला विषय निम्न में से है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को भौतिक व सामाजिक परिवेश का ज्ञान करवाने वाला विषय निम्न में से है। तो वह विषय कौन सा है? वो है समाजशास्त्र। कौन सा है? समाजशास्त्र है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने का महत्व है। सामाजिक अध्ययन में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने का महत्व है। तो वह कौन सा है? वो है मूल्यांकन के निर्माण में, पाठ योजना के निर्माण में, अधिगम प्रस्तुति के निर्माण में। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर। सभी क्या है? सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप से लिखने का महत्व है।
नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कौन, कहाँ, कब, किसने, किसको, कितना तथा क्या का उद्देश्य होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कौन, कहाँ, कब, किसने, किसको, कितना तथा क्या का उद्देश्य होता है। तो इनका क्या उद्देश्य होता है, तो वो होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापक कथन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापक कथन किया जाता है, तो वो किया जाता है विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, विषय वस्तु का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए, विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए। इन सभी में क्या किया जाता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापक कथन किया जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामाजिक अध्ययन का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो किस रूप में करते हैं, तो एकीकृत रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, एकीकृत रूप में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 671 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन बालकों में, सामाजिक अध्ययन बालकों में क्या करता है, समझ विकसित। 671 में राइट आंसर होगा समझ उपस्थित करता है, मूल्यों की प्रतिस्थापना करता है और दक्षता लाता है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी क्या है, सामाजिक अध्ययन में बालकों में विकसित करते हैं सभी गुण। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान विषयों को एक विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का श्रेय है। सामाजिक ज्ञान विषय को एक विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का श्रेय है, तो किसको है, तो है मुदालियर आयोग को। किसको है, मुदालियर आयोग को। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो सामाजिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो ये एकीकृत रूप में करते हैं। किस प्रकार करते हैं, एकीकृत रूप में करते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु इतिहास व भूगोल के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय स्कूल से प्राप्त करता है। क्या है, सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु इतिहास व भूगोल के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय के स्कूल से प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है, वो है अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र से प्राप्त करता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। नेक्स्ट है सामाजिक ज्ञान विषय का प्रमुख केंद्र बिंदु है। सामाजिक ज्ञान विषय का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन सा है, तो वो है मानवीय संबंध। क्या है, मानवीय संबंध है। नेक्स्ट है एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करने चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करने चाहिए, तो क्या निर्माण करना चाहिए, तो 676 में राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक योजना का निर्माण करना चाहिए, इकाई पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए, दैनिक पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। इसमें 4 नंबर राइट आंसर है, सभी का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री का चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है विषय वस्तु से पूर्णता संबंध हो, विषय वस्तु का पूर्णता संबंध हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञान बालकों को तैयार करती है। आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञान बालकों को तैयार करती है, तो किस प्रकार तैयार करती है, तो वो राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप तैयार करती है, वैश्विक मूल्यों के अनुरूप तैयार करती है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप तैयार करती है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी रूपों में तैयार करती है। आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञान बालकों को तैयार करती है। नेक्स्ट है सहसंबंध संबंधित है। सहज संबंध संबंधित है, ये किससे संबंधित है, को रिलेशन से, समवाय से और समन्वय से संबंधित है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका अंग नहीं है, तो क्या अंग नहीं है, वह कक्षा ये क्या शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, तो सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, वो है व्याख्यान विधि। कौन सी है, व्याख्यान विधि है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि का गुण है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि का गुण है, तो वो क्या है, वो है छात्र पर आधारित क्रियाएं अधिक। ये क्या है, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि का गुण है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए, तो किस प्रकार होना चाहिए, वह उचित निष्ठा से युक्त होना चाहिए, केवल वैज्ञानिक होना चाहिए, स्वाध्याय की आदतों से युक्त होना चाहिए। यानी सभी दृष्टिकोणों से युक्त होना
चाहिए। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी जो दृष्टिकोण दिए हुए इन सभी दृष्टिकोणों से युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामुदायिक स्रोत है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामुदायिक स्रोत है तो वो कौन सा है? वो है शिक्षक अभिभावक संघ। क्या है? शिक्षक अभिभावक संघ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन के लिए उपयुक्त विधि है। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन के लिए उपयुक्त विधि है तो वो कौन सी है? वो है कहानी विधि। कौन सी है? कहानी विधि है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण शिक्षण विधि को किस शिक्षण किस शिक्षक शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? तो किस शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है तो वो कौन सी है? वो है व्याख्यान विधि को। कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 687। यदि आप कक्षा में गीता का अध्याय पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप कक्षा में गीता का अध्याय पढ़ाना चाहते हैं, आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो किसे मानेंगे? कहानी विधि को। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसको? कहानी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। नेक्स्ट है गृह कार्य के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के प्रकार है। गृह कार्य के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के प्रकार कौन से है? तो वो है वस्तुनिष्ठ है, अतिलोकात्मक प्रश्न है, निम्नात्मक प्रश्न है। ये सभी प्रकार के क्या गृह कार्य में आते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है जब किसी परीक्षा के में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाती है। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो विश्वसनीय कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्वसनीय कहलाती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का सर्वप्रथम दोष है। वर्तमान सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का सर्वप्रथम दोष है तो वो सर्वप्रथम दोष कौन सा है? वह व्यवहारिक शिक्षा का अभाव। क्या है? व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। सामान्य पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है तो वो कौन से है? वह उद्देश्यों को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत। क्या है? उद्देश्यों को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है कौन होता है? शिक्षक होता है। कौन होता है? शिक्षक होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना विधि के जन्मदाता है। जो योजना विधि है उसके जन्मदाता कौन है? तो वह किलपेट्रिक। कौन है? किलपेट्रिक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विधि का प्रयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं को प्रशिक्षण के रूप में किया जाता है? किस विधि का प्रयोग है विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं के प्रशिक्षण के रूप में किया जाता है? तो वो विधि कौन सी है? 694 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। समस्या समाधान है। कौन सा रूप है? समस्या समाधान रूप में किया जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 695। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। जो प्राथमिक कक्षा होती है उनके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है कहानी कथन विधि। कौन सी है? कहानी कथन विधि है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का सामाजिक ज्ञान विषय से निम्न क्षेत्रों में भिन्न है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक ज्ञान विषय से निम्न क्षेत्रों में भिन्न है तो किन क्षेत्रों में भिन्न है? वो है बौद्धिक स्तर में भिन्न है, क्षेत्रीय विस्तार में भिन्न है, सामाजिक उपयोगिता में भिन्न है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी क्षेत्रों में भिन्न है। नेक्स्ट है व्यक्ति को कुशल सामाजिक प्राणी बनाने के लिए कौन से विषय का शिक्षण करवाना चाहिए? व्यक्ति को कुशल सामाजिक प्राणी बनाने के लिए कौन से विषय का शिक्षण करवाना चाहेंगे? तो कौन सा विषय का शिक्षण करवाना चाहेंगे? वह है सामाजिक ज्ञान का। किसका? सामाजिक ज्ञान का। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति को सुखी व समृद्धशाली बनाने के लिए किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? व्यक्ति को सुखी व समृद्धशाली बनाने के लिए किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? तो किसकी आवश्यकता है? वह सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण की आवश्यकता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक युग की वैज्ञानिक खोजों तथा बदलते हुए समाज को स्वरूप और जिस विषय की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है वह है, तो वह कौन सा है? वह है सामाजिक ज्ञान। क्या है? सामाजिक ज्ञान है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह विषय जिसके माध्यम से ज्ञान को संकुचित क्षेत्र में बांटने की आदत को तोड़ने का प्रयास किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है?
वह है सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज हमने इस कक्षा के माध्यम से 601 से लेकर 700 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम 701 से लेकर 800 तक क्वेश्चन करवाएंगे। तो चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जिन्होंने और बता दें कि आपके लिए प्लेलिस्ट का भी हमने निर्माण कर रखा है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, मॉडल पेपर, मनोविज्ञान, इन सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीधे डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।